इस बहू को उसके ही घर से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। लेकिन सिर्फ 7 दिन बाद वो वापस आई और जो हुआ उसे देखकर सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक छोटे से शहर में एक अमीर परिवार रहता था। उस घर की मालकिन थी कमला देवी और उनके बेटे रोहित की शादी हुई थी सीमा से। सीमा गरीब परिवार से थी, लेकिन दिल की बहुत साफ और मेहनती थी। अरे सीमा, ये क्या पहन लिया तुमने? हमारे घर की बहू ऐसे कपड़े पहनती है? कमला देवी को सीमा की सादगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। ना ढंग के कपड़े ना पैसे, पता नहीं मेरे बेटे को क्या दिखा तुम में। माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ सब सीखने की। सीमा हर रोज अपमान सहती, लेकिन कभी जवाब नहीं देती। सबसे दुख की बात ये थी कि रोहित भी चुप रहता था। रोहित, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? माँ को गुस्सा जल्दी आता है, तुम इग्नोर करो। एक दिन बात हद से आगे बढ़ गई। तुम हमारे घर की इज्जत खराब कर रही हो। माँ जी, मैंने क्या किया? बस अब और नहीं, निकल जाओ मेरे घर से। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपना सामान उठाकर घर से निकल गई। लेकिन सीमा कमजोर नहीं थी। उसने छोटी सी नौकरी से शुरुआत की, दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे उसने अपना खुद का काम शुरू कर दिया। सिर्फ 7 महीनों में सीमा एक सफल बिजनेस वुमन बन गई। उधर कमला देवी का बिजनेस घाटे में चला गया। अब हालत ऐसी हो गई कि उन्हें मदद की जरूरत थी। मदद मांगने के लिए वो एक बड़ी कंपनी में पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मालिक को देखा, वो हैरान रह गईं। सीमा? हाँ मां जी, वही सीमा जिसे आपने घर से निकाल दिया था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मुझे माफ कर दो सीमा, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। कमला देवी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। गलती इंसान से ही होती है मां जी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। कभी भी किसी को कमजोर समझकर उसका अपमान मत करो, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती।